ऐसी घमंडी सरकार ना हिंदुस्तान में या दुनिया में आई और ना आएगी। आज जो कुर्सी पर बैठे हैं मोदी जैसे लोग, आरएसएस के लोग, इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। इन्होंने देश से कोई प्रेम नहीं था। ये मरण व्रत के लिए यहाँ टेंट लगाया और उसमें हम उनके साथी बन के मैं भी उसी 13 दिसंबर से यहाँ 45 दिन तक इसी भूख हड़ताल पर रहे। इन्होंने जो शरारत करी थी वो शरारत इनकी नाकाब की, क्योंकि इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी कितने वो लगाए गए, लेकिन उनका असर नहीं हुआ। और हमारा भाईचारा जो था हरियाणा के साथ और पंजाब का, वो बढ़ता चला गया। टिकैत है, पंजाब से राज्यवाड़ है, ये सारे के सारे आंदोलन जैसे चलना चाहिए, शांति प्रिय। हमारा आंदोलन शांति प्रिय चला हुआ है। आरएसएस और मोदी की उससे जो सिद्धू वगैरह थे, दीप सिद्धू, इनको अपने उसमें वो करके इन्होंने वो ड्रामा कराया, लेकिन वो भी आ गया भाई, ये तो इन्हीं का आदमी थे। D5 ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जिस तरह आप भुख हड़ताल पे बैठे सीगे जी, और काफ़ी दिन भुख हड़ताल पे रहे हो, और क्या कहना चाहोगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को मैं ये कहूँगा भाई, इसने ये मान लेने चाहिए, ऐसी घमंडी सरकार ना हिंदुस्तान में या दुनिया में आई और ना आएगी। मैं जींद का, मेरा डिस्ट्रिक्ट जींद है, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं 26 तारीख से, जब पंजाब से आंदोलन की चिंगारी उठी, क्योंकि देश की आज़ादी को भी मैंने देखा है, जब गुलाम था देश वो देखा, और इस क्रांति का जो क्रांति आज है, ऐसी ही क्रांति राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते चूम के और अंग्रेज़ों से ये आज़ादी ली थी। इस आज़ादी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस जो लोग आज जो कुर्सी पर बैठे हैं, मोदी जैसे लोग, आरएसएस के लोग, इन लोगों का कोई योगदान नहीं था। इन्होंने देश से कोई प्रेम नहीं था। इन्होंने तो गवाहियाँ दी थी, जब देश में जो थे हमारे शहीदी देने वाले, कुर्बानी देने वाले लोगों के खिलाफ इन्होंने वो करी थी। 26 तारीख से जब आंदोलन शुरू हुआ और हरियाणा के बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर आया, तो हमें पता लग गया था भी ये कोई न कोई शरारत करेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2016 में एक आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन। यही खट्टर और हरियाणा का मुख्यमंत्री था और यही प्रधानमंत्री था देश का। उसको तार पीड़ो करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने जात पात का जहर घोल के और गलत आदमी भेज के रोहतक जैसे शहर में आग लगवा दी थी उन दुकानदारों को वो करने के लिए, और हमारा आंदोलन फेल हो गया था। इसलिए हमें पता था भाई, ये जो आंदोलन है ये किसान की मांग कर रहे हैं। किसान के जो यहाँ काले बिल आ जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बेटे क्या खाएंगे। तो ये अंबानी अडानी के कारपोरेट घरानों को वो करने के लिए इन्होंने ये काले कानून बनाए। जब शंभू बॉर्डर पर ये आए और इन्होंने बैरिकेड लगाए, मुख्यमंत्री ने उन पर पानी की बौछारें सर्दी के मौसम में, और सड़कों को जेसीबी से तुड़वाया गया। हम लोगों ने इनके साथ, भाइयों के साथ, किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हरियाणा के लोग और यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर इनके साथ आए, और हम लगातार 26 तारीख से अपनी ट्रालियाँ लेकर के, हमारी ट्रालियाँ जो हैं रसोई ढाबे के पास हमारे बेटे उसमें बैठे हैं। और मैं जो 13 दिसंबर से महंत जसवीर दास मोहाली से हैं, उन्होंने ये मरण व्रत के लिए यहाँ टेंट लगाया और उसमें हम उनके साथी बन के मैं भी उसी 13 दिसंबर से यहाँ 45 दिन तक इसी भूख हड़ताल पर रहे। और हमने महंत जी के नेतृत्व में उसको भी दे दिया था राष्ट्रपति को मेमोरेंडम, भाई हम संसद पर आएंगे और वहीं पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क करके तेल ले आएंगे हम, और वहाँ अपनी वो दे देंगे। लेकिन उससे आने से पहले हमारे जो आगू किसान आगू हैं, जो बड़ी सूझबूझ वाले हैं, जिनमें टिकैत है, पंजाब से राज्यवाड़ है, ये सारे के सारे आंदोलन जैसे चलना चाहिए, शांति प्रिय। हमारा आंदोलन शांति प्रिय चला हुआ है। इन्होंने जो शरारत करी थी वो शरारत इनकी नाकाब की,
क्योंकि इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी कितने वो लगाए गए, लेकिन उनका असर नहीं हुआ। और हमने हमारा भाईचारा जो था हरियाणा के साथ और पंजाब का, वो बढ़ता चला गया। और आज हरियाणा का जो किसान है वो पंजाब से आगे है, क्योंकि हमने कहा भाई ये कानून है नहीं, ये तो एकता से ही चलेगा। और इसमें हम आपका पंजाब का किसानों के लिए नहीं है ये मांग, ये तो सारे देश के किसानों की है, मजदूर की है, छोटे दुकानदार की है। इसे किसान नहीं मरेगा, क्योंकि ये कारपोरेट घराने हैं, ये अपना माल उसको पर लेंगे और सस्ता लेंगे और उसको मर्जी आई बेचेंगे, तो गरीब भी मारा जाएगा और किसान भी मारा जाएगा। इसलिए हमने अपना उस पर इन्होंने 11-12 दौर की बातें करी, उसके अंदर इन्हें कोई हल नहीं निकला और टाल मटोल करता हुआ आगे लेता चले। 26 तारीख को 26 जनवरी आई, 26 जनवरी में भी इन्होंने कोई ड्रामा करना था, हमें पहले से पता था। हम ये बात कह रहे थे भाई जैसे आगू कहें उसी रास्ते से हमें चलना है। और इन्होंने अपने आदमी बीच में छोड़ के और लाल किले का रास्ता जो था सारे के सारे हमने जाना था 12 बजे यहाँ से, और वो सवेरे निकल गए। पुलिस की सुरक्षा इनको मिली, जिन्होंने झंडा उस पर है धार्मिक झंडा चढ़ाया, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, लेकिन इन्होंने वहाँ आंसू गए सरोवर छोड़े। लेकिन ये किसान का मसला नहीं था, किसान ने नहीं किया। किसान की जो मांग थी वो तो अपने काले बिल वो कराने की थी। इनकी वो जो थी भाई ये तो इन्हें झंडा चढ़ा दिया, राष्ट्र का वो कराया है, ये राष्ट्रद्रोह है, इस तरह के कितने लोगों को इन्होंने पकड़ लिया, हमारे आदमियों को, नौजवानों को, किसानों को। लेकिन उसका भी है ना, हमने कहा भाई इसकी इंक्वायरी कराओ। ये जो रास्ता है जो लाल किले को जाने वाला है, यो आपने कमज़ोर क्यों छोड़ा? आपकी जिम्मेवारी है, उसको रोक दे। जब तुम्हें पता है वह खालिस्तानी झंडा चढ़ेगा तो उसको रोका। लेकिन इनकी मिली भगत से आरएसएस और मोदी की उससे जो सिद्धू वगैरह थे, दीप सिद्धू, इनको अपने उसमें वो करके इन्होंने वो ड्रामा कराया। लेकिन वो भी आ गया भाई ये तो इन्हीं का आदमी थे। इस तरह से हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इन 26 तारीख ने ये ड्रामा कराया, 27 को है ना इन्होंने पकड़ धड़त और करी। और टिकैत, राकेश टिकैत, जो कि उनके पिताजी भी एक किसान नेता थे और संसार में उनका नाम था। आज राकेश टिकैत ने 12 बजे जब यूपी की पुलिस और देश की पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन लोगों ने जब उसका घेराव कराया, एसडीएम एसपी वगैरह ले लेके, और उसको मारने की साजिश थी। लेकिन उसने 12 बजे आंसू जो निकले उसकी आँखों से, वो कहने लगा मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं उठूँ नहीं यहाँ से। उसकी आँखों से आंसू आए। किसान है ना, समुद्र बन गया किसान के लिए। और आंसू से रात को ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सब है ना गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मैंने आंदोलन जब तक चलेगा हम मर जाएंगे, शहीदी दे देंगे, लेकिन हम इनको ख़त्म कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते। हम कहते हैं वह हमारी ज़मीन, हमारे कानून क्यों बनाते हो हमारे कारपोरेट के? हाँ, हम अपने खेती कर रहे हैं, इसमें है न एमएसपी दे दो आप, है न, और जो एमएसपी से कम ले उसके कानून बना दो। हमारी कोई वो नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन इन्होंने तो उनको फ़ायदा पहुँचाना है। मोदी जो है, बीजेपी उनसे कारपोरेट घरानों से फंडिंग कराते हैं। उस फंडिंग की उसमें है ना उनका एहसान मान के है ना, हिंदुस्तान में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने राज कर लिया था। ये भी एक कंपनी है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ एफआईआर भी दर्ज हो गई, जिमें दीप सिद्धू ਨੂੰ गिरफ्तार भी कर रहे हैं। की कहना चाहोगे सरकार ਨੂੰ? सरकार ਨੂੰ ये चाहेंगे उनकी इंक्वायरी करें, वो गलत है ना तो उनको पकड़े। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है इस बात से। किसान के बेटे हैं वह, लेकिन ये थोड़ा है वह किसान का बेटा कोई गलत काम उससे कराया गया है, हमारी नहीं है कोई उससे, उसके साथ हमारी कोई वो नहीं है सिद्धू से।
वेतन ये करना है, मिली भगत। हमारी कोई मिली भगत नहीं है। हमने खालिस्तान चाहते हैं, पंजाब का सिख है, कोई खालिस्तान नहीं चाहता। हमारे यहाँ किसान भाई हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई। हमें आज़ादी है, क्या मुसलमानों ने नहीं ली थी आज़ादी? देश की आज़ादी के अंदर है ना, कितने आगे थे? क्या सिख नहीं थे, क्या हिंदू नहीं थे? लेकिन ये देश को तोड़ने की बात, ये कहता है देश टूट जाएगा, ये देश को खालिस्तानी माओवादी हैं। लेकिन ये देश टूटता नहीं, ये तोड़ने की साजिश है, ये देश को बेचने की बात। इन्होंने बंदरगाह बेची, इन्होंने बिजली बेची, इन्होंने एयरपोर्ट बेचे, कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। सारा का सारा इन कारपोरेट घरानों को, अंबानी अडानी को है ना, ये एक लिमिटेड उसमें है, सारे निजीकरण करके इनको देना चाहता है। वोट तो हमने दी। हम इस देश के जो हैं 82% जो है खेती आधारित लोग हैं, जो कि छोटा दुकानदार है, गरीब है, ये नहीं मैं उसके ज़मीन ही हो, लेकिन उसके बाद में हमारी वोटों से लेकर फ़ायदा उनका कर रहा है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਲੱਕੀ, D5 ਚੈਨਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਕੀ? ज्योतिष शास्त्र ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।